संसद का मॉनसून सत्र कल यानी कि 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और फाइटर जेट गिरने के ट्रंप के बयान को लेकर घमासान मचना तय है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ही इसके संकेत मिल चुके हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि बार बार सीज फायर कराने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 5 विमान गिरने का दावा भी कर दिया है, जिस पर संसद में पीएम मोदी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि वो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन अभियान और उड़ीसा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी सदन में उठाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने को तैयार है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। अटैक हुआ नूर खान बेस। You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी, नरेंद्र सरेंडर। पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसकी है? निहत्थे पर्यटकों के हत्यारों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका? और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम किसके दबाव में हुआ? भारत के औपचारिक घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? और अगर ट्रंप झूठे और डपोर शंखी दावे से भारत को अपमानित कर रहे हैं, तो फिर उन्हें रोका क्यों नहीं जा सका? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा था, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन सवालों का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता ही चला गया। अब सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में इस पर हंगामा तय है। बानगी सर्वदलीय बैठक से निकले सांसदों के बयान में ही मिल गई। काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होगा। देश अब मुद्दों से भरा हुआ है, संपर्क नहीं हो सकती है, लेकिन 4 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाने की मैंने बात की है। नंबर 1, पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा को इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट कंप्लीट टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि 2 देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे। लेकिन अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नजदीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं इंडोनेशिया की तर्ज पर। तो ये 2 मुद्दे ये हुए। तीसरा, हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इसको मैं यहाँ इस तरह से जवाब
देने में असमर्थ हूं, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है। या गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन द पार्लियामेंट। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहाँ था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पे हम मित्र विहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं जो सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि सरकार आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन ये अध्याय हम बिसरा नहीं पाएंगे। इस अध्याय में वैश्विक पटल पर हमारा एक तरह से अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है और इस पर समग्र बातचीत हो। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर के लिए मजबूर किया, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में 5 जेट मार गिराए गए थे। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of the air. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. इधर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साध दिया। एक्स पर राहुल गांधी ने ट्रंप का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। दबाव बढ़ा तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्रंप के बयान पर पलटवार किया। दलील ये कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और दुनिया की कोई भी ताकत भारत को निर्देश नहीं दे सकती। All decisions in this country, a sovereign nation, are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate India how to handle its affairs. We do live in a nation, and nations that are a committee. उपराष्ट्रपति ने ट्रंप को आईना तो दिखाया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। दलील ये कि अमेरिका के सर्वोच्च नेता का जवाब खुद पीएम मोदी को देना चाहिए। संसद में उन्हें खुद ट्रंप के बयान का जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो पहले ही विदेशी दौरे का प्रोग्राम बना रखा है। क्या वो संसद में विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं? इस मीटिंग में अपनी बात रखी, बीएसी का इंतजार करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि प्रारंभ में लिए जाए। So this is a very good opinion. The all party delegations to different countries aftermath of Operation Sindoor had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it. जब प्राइम मिनिस्टर को मालूम था कि उन तिथियों पे वो विदेश में रहेंगे, तो उन्होंने सदन बुलाया कि उस तारीख को एक चीज। दूसरा, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मंत्रिपरिषद सीधे उत्तरदायी है सदन के प्रति। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पाकिस्तान के सामने, देश में जो हमारे वीर जवानों ने जो देश की सेवा के लिए, देश का अपना तिरंगा लहराने के लिए जो यशस्वी पूर्ण कार्य किया है, उसके बारे में, और देश में माननीय प्रधानमंत्री को अलग अलग देश से जो सम्मान मिला है, उससे हमारा भारत का मान सम्मान बढ़ा है। Well, ultimately, if President Trump says that 5 jets have been downed, then he should provide the empirical basis of that information, as also which country that those jets belong to. Because on the face of it, it's a very bold statement that he has made, that 5 jets have been down. We were in a conflict situation with Pakistan.
we were responding to a terror attack. India carried out precision strikes on designated terror hideouts and training centers. So therefore, we acted in self-defense. अगर सरकार पार्लियामेंट सेशन चलाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से देखेंगे। जो देश के सामने गंभीर मुद्दे हैं, खास करके कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बिहार का मसला है, उसके ऊपर हमारी बात हमको रखनी है। हमारा अधिकार है अपोजिशन का डेमोक्रेसी में, उसको मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं चाहती चर्चा हो तो जरूर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद जो युद्ध हुआ और फिर रुक गया और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जिस तरह से ट्रेड की बात कही, तो उसे जानने के लिए लोगों ने कहा, सब लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि भाई आखिर कौन सा ट्रेड है जिसको लेकर बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से इतर संसद के मानसून सत्र में बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर भी संग्राम होना तय, क्योंकि विपक्ष इस अभियान से बेहद नाराज है। दलील ये कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर गरीबों, पिछड़ों और दलितों के वोट का अधिकार छीनने की साजिश रच रही। विपक्षी दलों के समर्थकों के मताधिकार छीनने की कोशिश हो रही। सबसे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि अब पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है। जिस तरह से बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, वो आप सब देख रहे हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में ये है कि जो 18 साल का है, हो गया है और भारत का नागरिक है, उसको वोट रजिस्टर कराने का अधिकार है। इसका अगर वोट रजिस्टर नहीं होता है तो इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को भी नहीं और गवर्नमेंट को भी नहीं। ये उसका अधिकार है कि अगर वो भारत का नागरिक है और 18 साल या उससे ऊपर है तो उसका वोट होना चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसे करोड़ों लोगों के वोट नाम काटे जा रहे हैं, करोड़ों के। ये लोग राष्ट्र को नीचे रखा है, पार्टी को पहले रखा है। जिस दिन जो भी राजनीतिक दल ये इंडी गठबंधन में, उसके लिए राष्ट्र की प्रमुखता नहीं है, उसका वोट की प्रमुखता है। इसीलिए बिहार में आकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं कि वोट काट रहे हैं। वोट नहीं काट रहे हैं, बल्कि जो नागरिक है उसकी पहचान कर। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। हमारी पार्टी बिल्कुल मानती है कि जो भी सिटीजन है उसको वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए। 2 बार हम लोगों ने रिव्यू भी किया अपने पार्टी के तरफ से, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे पार्टी के पंचायत तक लोग लगे हुए हैं। हम लोग तो पंचायत तक साइकिल रैली निकलवाए पार्टी की तरफ से जन जागरण करने के लिए। और हम लोगों को जो रिपोर्ट है कि इसमें कोई इशू नहीं है, सब लोग जा करके अपना रजिस्टर करा रहे हैं। ये 3 दिन पहले हम लोगों ने रिव्यू किया अपने पार्टी की तरफ से। हम लोगों ने कहा भी भाई कोई इशू है तो बताइए। चुनाव आयोग जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहे हैं और स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले जो राज्यों में जो चुनाव होंगे, यह पूरा जो चुनावी ढांचा है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संविधान के निर्माताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्माण में जो आदर्श के साथ चुनाव आयोग का गठन किया था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। और सिर्फ सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरकार का स्थिति या सरकार का पक्ष
वो सदन के अंदर रखें। पक्ष ने सब बात रखे हैं। ये तो एनडीए और यूपीए दोनों पार्टी के दोनों गुट और जो बीच वाले हैं सबने बात रखे हैं। हम लोग इसको अभी पार्लियामेंट में ले जाएंगे। सारे मुद्दे को क्या क्या चर्चा होना नहीं होना वो बीएससी में तय होगा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर और बिहार के वोटर वेरिफिकेशन से इतर उड़ीसा में महिला सुरक्षा और मणिपुर हिंसा जैसे सवाल भी उठने थे। विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी। ये सरकार मणिपुर को लेकर भी विभिन्न बिल्स ला रहे हैं और मणिपुर को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ ही महीनों में मणिपुर में शांति आएगी। 3 वर्ष, लगभग 3-2.5 वर्ष गुजर चुके हैं और शांति कहीं भी हम आते हुए नहीं देख पा रहे, तो शांति का वातावरण नहीं देख पा रहे। तो प्रधानमंत्री आज भी छोटे छोटे देशों में जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश के एक छोटे से राज्य में जहां पर आग आज भी है, वहां पर किसी कारण से कतरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने पिछले 11 वर्षों में सदन में जिन भी मुद्दों पे चर्चा विपक्ष ने चाही हो, सत्ता पक्ष ने चाही हो, लगभग हर विषय पे चर्चा की है और आगे भी करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है चर्चा से भागने के लिए। कई बार भ्रम, अफवाह फैलाना, झूठी पोस्ट डालना, ऐसे भी कई हथकंडे उनके द्वारा अपनाए गए, चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद की स्थिति हो। सर्वदलीय बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही। आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। तो उधर फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की खबरों ने भी बीजेपी का मनोबल बढ़ा दिया है। इस बीच ममता बनर्जी सोमवार को शहीद दिवस पर चुनाव आयोग को ललकारने का संकेत दे चुकी। ऐसे में संसद का ये सत्र विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन की एकता का लिटमस टेस्ट भी कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।